अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राय एफपी। तो आज की वीडियो होने जा रही है यूके एलटीडी के बारे में कि हम यूके में अपनी कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल ब्राउज़र के ऊपर। कोई भी ब्राउज़र या कोई भी सर्च इंजन जो आप यूज़ कर रहे हैं, गूगल हो गया और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या और कोई आप ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, उसमें आपने आ जाना। उसके सर्च बार में आपने लिखना है सेटअप यूके एलटीडी कंपनी, ये लिखना है, या फिर आप क्रिएट यूके एलटीडी कंपनी। ठीक है, ये आप लिखेंगे और नीचे आपने स्क्रॉल करना है, या फर्स्ट सेकंड या थर्ड, जहाँ पर भी आपको ये वाला, जहाँ पर ये मैंने टिक लगाया हुआ ये वाला ऑप्शन आए, सेटअप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या रजिस्टर्ड यूर कंपनी। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है यूके की, तो ये वाली यूके की गवर्नमेंट की साइट है gov.uk पे, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इसके बाद आप आ जाएंगे इसकी कंपनी की साइट के ऊपर। ये वाला जो है वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यानी से डायरेक्ट आप इस लिंक से डायरेक्ट हो सकते हैं, कि डायरेक्ट ही आप लिंक से जाएंगे और आप अपने कंपनी के सेटअप में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया। इधर हमने क्लिक करेंगे यहाँ पर, या फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे इस पेज पे, तो नीचे आ रहा होता है रजिस्टर्ड नाउ। ठीक है, रजिस्टर्ड फॉर पेई टू टेल HMRC। ठीक है, यानी यहाँ पर हम अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करने के बाद वो हमसे पूछेंगे अगला इस क्वेश्चन कि आर यू इंटरेस्टिंग इन न्यू एप्लीकेशन, तो हमने यहाँ पर येस करना है। अगर आपकी कोई पहले वाली कंपनी है तो आप जो है वो उसको भी जो है वो नो करके उस पे चले जाएंगे। ठीक है, यस करेंगे आप यहाँ पर, आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन, तो यस करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, आगे आ गया चेक बिफोर यू स्टार्ट। ठीक है, यानी यहाँ पर वो हमसे कुछ हमसे वेरिफिकेशन मांगेंगे। ठीक है, कंटिन्यू टू क्वेश्चन पे हमने चले जाना है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आर यू एबल टू पे दिस फी, तो हमने यस करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, यानी हम पेपॉल या क्रेडिट या डेबिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट पे कर सकते हैं। ठीक है, हम यस करेंगे और कंटिन्यू पे करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है एनी डायरेक्टर और पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन द कंपनी हाउस सिक्योर रजिस्टर्ड, तो हमने नो कर देना, यानी बिफोर हम पहले हम रजिस्टर्ड हैं यानी, तो हम नो पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम करेंगे ये वाला ऑप्शन। ये ऑप्शन जो है वो हमने अपनी कंपनी की गेटवे आईडी बनानी है। ठीक है, ये यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि यू विल नाउ क्रिएट अ गवर्नमेंट आईडी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे आईडी पे क्लिक करना है और उसके बाद वो हमसे पूछेंगे, हम अपनी ईमेल देंगे। ठीक है, ईमेल जो भी होगी, ईमेल देने के बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम ईमेल कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास आगे ओटीपी वाला ऑप्शन आएगा, वहाँ हमसे वो ओटीपी मांगेंगे। ठीक है, ओटीपी देने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो ये यहाँ पर हम कह देंगे कि ईमेल हैज़ कन्फर्म्ड। ठीक है, ईमेल कन्फर्म्ड होगी, हमने यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया और उसके बाद वो हमसे पूछेंगे यानी जिस पर्सन के नाम पे हम कंपनी बनाना चाह रहे हैं उसका फुल नेम यहाँ पर हमने देना है। उसके पासपोर्ट या आईडी कार्ड, जो चीज़ भी है उसके ऊपर उसका ओरिजिनल नेम जो है, कंप्लीट नेम यहाँ पर हमने लिखना है। ठीक है, नाम लिखने के बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि पासवर्ड क्रिएट करें। ठीक है, हम यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड दोनों सेम होने चाहिए, यहाँ पर पहले पासवर्ड लिखना है फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है और कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास आ जाएगी, ये हमारी गेटवे आईडी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम इसको गेटवे आईडी को मैंने हाइड किया हुआ है क्योंकि जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। जो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी उनको मैंने हाइड किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये गेटवे आईडी होगी, ये आप इसको अपने पास, आपको ईमेल भी आ जाएगी और इसको भी आप अपने पास सेव कर लेना। इधर उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद वो हमसे पूछेंगे कि यू नीड टू सेटअप एडिशनल सिक्योरिटी, तो यहाँ पर हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे एडिशनल सिक्योरिटी, तो हम कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद वो हमसे पूछेंगे कि हम कोड जो है वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कोड यहाँ पर उन्होंने 3 ऑप्शन है और तीनों के तीनों उन्होंने दिए हुए हैं। तो हमने टेक्स्ट मैसेज जो है वो भी हम कर सकते हैं, यानी हम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए
और वॉइस कॉल के ज़रिए भी हम ले सकते हैं, मोबाइल फ़ोन और लैंडलाइन नंबर के ज़रिए। और उसके बाद ऑथेंटिकेटर ऐप, ठीक है। आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से यानी जहाँ अगर आपके पास आईफ़ोन है तो उधर से प्ले स्टोर से, तो वहाँ से आप जो है वो ऑथेंटिकेटर गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल करेंगे और आप यहाँ पर ऑथेंटिकेटर पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे और आप ऑथेंटिकेटर के ज़रिए जो है वो अपनी वेरिफिकेशन करवा लेंगे, ठीक है। और जब हम ऑथेंटिकेटर के ज़रिए हम वेरिफिकेशन करवाएंगे, यू नीड एन ऑथेंटिकेटर ऐप ऑन योर डिवाइस, तो हमने कंटिन्यू कर देना है। और फिर हमने जो कोड आएगा इसके बाद, एक कोड आता है क्यूआर कोड, वो हमने ऑथेंटिकेटर ऐप के ज़रिए स्कैन करना है, ठीक है। स्कैन करने के बाद वो हमसे यहाँ पर वहाँ हमारे ऐप के अंदर कोड चला जाएगा इसका। तो हमने वो कोड देने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हमसे वो पूछेंगे गूगल ऑथेंट यानी ऐप नेम, तो हमने जो यूज़ कर रहे थे वो ऐप हमने यहाँ पर लिख देना। मैं गूगल ऑथेंटिकेटर यूज़ कर रहा था तो यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। और कंटिन्यू करने के बाद वो हमसे पूछेगा कि एडिशनल सिक्योरिटी, मोर एडिशनल सिक्योरिटी क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहे हैं तो हमने वो भी दे देना है। और उसके बाद वो पूछ रहा है कि विच ईमेल एड्रेस यू वांट टू यूज़, जो हमने ईमेल पीछे कंपनी गेटवे क्रिएट करने के लिए यूज़ की थी वही हम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर वही यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम ऐड डिफरेंट ईमेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये भी हम क्लिक यानी न्यू दे देंगे। तो मैं पहले बार एक ही ईमेल को यूज़ करना चाह रहा हूँ तो इधर हमने कंटिन्यू कर देना। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि विल कंपनी बी अ कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी, तो नहीं, ये इंटरेस्ट कंपनी नहीं है, हमने नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद अगला ऑप्शन वो हमसे पूछ रहे हैं कि विल कंपनी बी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, तो हमने यहाँ पर लिमिटेड बाय शेयर्स कर देना, ठीक है, और सेव एंड कंटिन्यू कर देना। उसके बाद हमसे पूछेंगे कंपनी नेम, कि आपने कंपनी का नाम क्या रखना है। कंपनी नाम आप जो मर्जी रखें, और नीचे जो ऑप्शन है लिमिटेड और एलटीडी, हमने कंपनी एलटीडी क्रिएट करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है। लिमिटेड जो है वो कॉरपोरेशंस जो होती हैं ज़्यादा बड़ी, ठीक है, मोर देन 2 मेंबर्स वाली की जो होती हैं उनको हम लिमिटेड में क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जस्ट एलटीडी क्रिएट करनी है और एलटीडी यानी ऊपर कंपनी का नाम, नीचे एलटीडी सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद वो हमसे जो है वो डिटेल्स वगैरह मांगेंगे, ठीक है। तो हमने सामान ऑलरेडी जो यानी कंपनी में बना रहा था इस नाम की पहले रजिस्टर्ड है, तो इस नाम की पहले रजिस्टर्ड है, तो मैंने इस नाम की नहीं बनानी। मैं यहाँ पर जो है वो नो आई विल ट्राई ए डिफरेंट, तो हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमसे पूछेंगे कि अपना एड्रेस दें, ठीक है। यूके में हमारे पास एड्रेस होना चाहिए, तो वो वाला एड्रेस हम देंगे, ठीक है। और एड्रेस दे के हम यहाँ पर फाइंड एड्रेस, एक पोस्ट कोड दे के फाइंड एड्रेस करेंगे या इंटर मैनुअली कर लेंगे। तो मैंने फाइंड एड्रेस करके यहाँ पर ऐड कर दिया, कन्फर्म एंड कंटिन्यू करेंगे एड्रेस। उसके बाद एड्रेस मैं यूके का एड्रेस दिया तो यहाँ पर वो मैं इंग्लैंड एंड वेल्स करूँगा, ठीक है। स्कॉटलैंड का, आयरलैंड और वेल्स का, इसका भी दे के हम सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। मैंने मेरा एड्रेस जो था ये यूके का इंग्लैंड का था, तो यहाँ पर मैंने इंग्लैंड एंड वेल्स कर दिया, ठीक है। तो इंग्लैंड एंड वेल्स करके यहाँ मैंने कंटिन्यू सेव एंड कंटिन्यू किया। उसके बाद अगले ऑप्शन पे आ जाएंगे, व्हाट इज़ द कंपनी प्रिंसिपल प्लेस फॉर बिजनेस, तो मैंने जो है वो बिजनेस प्लेस यही जो यूके का एड्रेस है यही देना है, ठीक है। ये दे के सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। और उसके बाद जो है वो अगला ऑप्शन मेरे से पूछेंगे कि इज़ द न्यू कंपनी रिप्लेसिंग अनदर कंपनी, तो मैंने नो कर देना, ठीक है, कि ये किसी कोई कंपनी को रिप्लेस नहीं कर रहा। नो करके हमने कंटिन्यू कर देना। उसके बाद व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग, तो हमने ऑन द सेम डेट, यानी हमने क्योंकि दूसरे दिन तीसरे दिन से हमने अपना काम स्टार्ट कर देना तो या उसी दिन से ही, तो हमने ऑन द सेम डेट हमने कर देना एंड सेव एंड कंटिन्यू। जिस दिन यानी हमारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे उसी दिन से हमने सेटअप जब हो जाएगी उसी से हमने काम स्टार्ट कर देना। और इज इन इट्स फर्स्ट 3 मंथ्स विल बी कंपनी डूइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर वो हम इंटरेस्ट लेंगे या रॉयल्टी पेमेंट रिसीव इंटरेस्ट, तो हमने नो कर देना, ठीक है। ये हम नो करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पर हमसे वो पूछेंगे व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग, द कंपनी किस पर्पज़ के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 4791 लिखेंगे ना, तो यहाँ पर ये सर्च बार में, तो यहाँ पर ये हमें ये दो ऑप्शन आएंगे, अदर रिटेल सेल, नॉट इन स्टोर सेल्स और मार्केट। और दो ऑप्शन है हमने जो सिलेक्ट करना वो है रिटेल वीए मेल ऑर्डर
मेल ऑर्डर हाउसेज और बाई इंटरनेट। तो हमने ये वाला करना है 47910। ठीक है, 47910 ये कोड याद रख लीजिएगा। इसको आपने सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना, और उसके बाद वो हमसे फिर कंफर्म करवाएगा, तो हमने कंफर्म में कंटिन्यू करना है। और उसके बाद हैज़ एनी वन ऑफ द कंपनी ओवर सेंट अ सिक्योर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आस कंपनी हाउस। तो हमने नो कर देना। ठीक है, और अब यहाँ पर वो हमसे डायरेक्टर डिटेल्स मांगेगा। ठीक है, ये मैंने हाइड की हुई है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्टर डिटेल, अगर यहाँ पर यानी किसी लेडी की बना रहे हैं तो हम जो है एम एस लिखेंगे, मिस, और जो है वो फर्स्ट नेम, और उसके बाद मिडल नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ये हमने जो दे देना है। यानी अगर नाम जो है वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और अलग-अलग होते हैं, तो हमने अलग-अलग लिखने हैं। ठीक है, इकट्ठा हमने फर्स्ट नेम की जगह पर सारा इकट्ठा नहीं लिख देना। और उसके बाद जो है ये यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि डायरेक्टर जो है वो पिछले जो है वो लास्ट यानी 20 ईयर्स में इसने जो है वो किसी कंपनी का डायरेक्टर रहा है, तो हमने नो करना है। नेशनैलिटी मैं पाकिस्तानी पर्सन की जो है वो कंपनी बना रहा हूँ, तो पाकिस्तानी नेशनैलिटी, अगर नेशनैलिटी उसकी किसी और कंट्री की है, तो हमने और कर देना। मैंने किसी से कंपनी क्रिएट की थी, करवाई थी, तो एक तकरीबन ये कोई 1 साल पुरानी बात है। ठीक है, तो उसने यहाँ पर नेशनैलिटी रॉन्ग लिख दी थी। ठीक है, तो आज तक वो वैसे ही नेशनैलिटी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नेशनैलिटी सेम देनी है, ये फ्यूचर में इशू भी कर सकती है। तो यहाँ पर हमने नेशनैलिटी पाकिस्तान दे के कंटिन्यू करना है। ये यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ और कंपनी का यानी उसमें रोल किया पर्सन का, तो हमने कंपनी डायरेक्टर बना के सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर कंपनी के जो है वो रिस्पोंडेंस एड्रेस, यानी जो उसका नाम होगा वो पूछ रहे होंगे, तो यहाँ हमने जो वो उस पर्सन का एड्रेस, यहाँ पर लोग गलती कर जाते हैं। ठीक है, कि यानी पीछे यहाँ पर एड्रेस जो है वो उन्होंने दिया यूके का, और यहाँ पर भी वो यूके का दे नहीं, यहाँ पर उस पर्सन का एड्रेस देना है जो वो जिस कंट्री में रहता है। ठीक है, जहाँ की उसकी नेशनैलिटी, अगर वो पाकिस्तान में मौजूदा है तो पाकिस्तान में दे देना, किसी कंट्री भी की भी आप कंपनी क्रिएट करें, वो उस टाइम जहाँ पर है उसका वो ही एड्रेस देना। ठीक है, अगर वो यूके में तो उसका यूके का एड्रेस यहाँ पर दे देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे एड्रेस देने के बाद, और यहाँ पर उसकी सारी डिटेल आ जाएगी कि चेक एंड कंफर्म डायरेक्टर डिटेल। तो यहाँ पर डायरेक्टर डिटेल मैंने सारी कंफर्म की, और नीचे जो है वो मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पर जो है डू यू वांट टू डायरेक्टर डिजिटल ऑथराइज, तो मैंने डिजिटल ऑथराइजेशन ऑन की है, यस। उसके बाद ये मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ ऐड किया, मतलब यहाँ पर वो कंपनी का नाम आ गया, शेयर होल्डर पर्सन का नाम, और यहाँ पर 3 क्वेश्चन वो पूछेंगे, यहाँ से कोई भी 3 क्वेश्चन हमने उनका यहाँ पर आंसर कर देना है। टाउन ऑफ बर्थ है, फर्स्ट 3 लेटर जो देने हैं टाउन ऑफ बर्थ के, फादर नेम के भी फर्स्ट 3 लेटर देने हैं, और पासपोर्ट नंबर के भी फर्स्ट 3। आप यहाँ पर कोई और टेलीफोन नंबर दे सकते हैं, नेशनल इंश्योरेंस नंबर दे सकते हैं, मदर का नेम दे सकते हैं, तो उसके 3 डिजिट्स ही वो पूछेंगे। तो आप दे के सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पर फिर आगे आपको ऑप्शन आएगा कि हाउ डू यू वांट टू पे, क्रेडिट कार्ड और पेपॉल। अगर आपके पास पेपॉल है तो आप पेपॉल के ज़रिए पे कर दें, अगर आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड है तो आप उसके ज़रिए पे कर दें। और ये जब आप पे करेंगे उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन ओवरव्यू, यहाँ पर आपको वो यानी सबमिशन डेट जो है वो मैंने आज ही यानी की है 18 जनवरी को, ये 18वां 18 या 19, ये 20 जनवरी को ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो ये मैंने 18 जनवरी को कंपनी क्रिएट की है। तो ये है यहाँ पर हमें सबमिशन नंबर, रेफरेंस नंबर, पेमेंट रेफरेंस ये हमें, और रेफरेंस नंबर, ये सारा कुछ आ जाएगा। पेमेंट की वेरिफिकेशन में जो हमने ईमेल दी होगी उस ईमेल पे हमें पेमेंट की वेरिफिकेशन भी आ जाएगी। तो ये थे सारे स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप मैंने गाइड किया कि यूके की कंपनी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप बस कोई भी जो भी क्रिएट करना चाहता है वो इसी प्रोसेस से क्रिएट कर सकता है। और अगर किसी को इसके रिलेटेड सर्विस चाहिए तो मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, कि यहाँ पर कमेंट्स में मैंने ईमेल दी है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते। जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।